और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। सुप्रिया सुनेत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का सुप्रिया सुनेत के बयान पर बड़ा हमला। सुप्रिया सुनेत के छत्तीसगढ़ दौरे का यहां पर विरोध किया गया है। जनता पुलिस का मजाक बनाने वाले स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी की ओर से ये बात कही गई है। नक्सलियों को शहीद बताना छत्तीसगढ़ का अपमान है। और गेट आउट सुप्रिया ये हैशटैग के साथ बीजेपी की ओर से पोस्ट भी किया गया है। और अब सुप्रिया सुनेत चौतरफा घिरते हुए दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ दौरे का विरोध भी किया गया है, चूंकि अभी इलेक्शन के दौरान वो आने भी वाली हैं छत्तीसगढ़ का दौरा करने। और उस दौरे से पहले उन्होंने जो नक्सली एनकाउंटर में मारे गए थे उन्हें शहीद बताया सुप्रिया सुनेत ने। और अब इसी बात को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। नक्सलियों को शहीद बताना छत्तीसगढ़ का अपमान, बीजेपी की ओर से ये बात कही गई है। सुप्रिया सुनेत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। तो बिल्कुल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सुप्रिया सुनेत ने नक्सलियों को शहीद बताया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी का निकृष्ट बयान लोकतंत्र पर प्रहार है। उनकी ओर से ये बात कही गई। सुरक्षा बलों के मनोबल और पराक्रम पर यह बड़ा प्रहार है। छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर यह बड़ा प्रहार है। नक्सलियों को शहीद मानने वाली कांग्रेस ने 5 साल बस्तर में इसी मानसिकता के साथ काम किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है। देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका था, ये बयान उसको समर्थन करने वाला है। ये अत्यंत दुर्भाग्य। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते। राजेश, जिस तरीके से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत की ओर से ये बयान दिया गया, नक्सलियों को शहीद बताया गया, अब इस बयान के बाद जाहिर तौर पर सियासी घमासान यहां पर मचा हुआ है। कल चूंकि बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, ऐसे में अब बीजेपी इसे एक मुद्दा बना चुकी है और मुद्दा बनाना लाजमी भी है। बीजेपी ये कह रही है कि 5 सालों तक बस्तर में इसी मानसिकता के साथ कांग्रेस ने काम किया। अब इसका प्रभाव चुनाव में कल देखने को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पे इसका प्रभाव जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। और खासकर जो द्वितीय चरण के मतदान है उस पे और ये पहले चरण के फेज पे पूरी तरह से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। और बीजेपी मुद्दा बनाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की जो कोशिश है वो इस वक्त बीजेपी करते दिखाई दे रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ का मसला है, चूंकि काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ नक्सलियों की दंश से जूझता आ रहा है। और एक बड़ी सफलता, ऐतिहासिक सफलता कह सकते हैं, जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, जिसमें 29 जो नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली, उनको ढेर कर दिया गया है। और इसमें कई जो बड़े नाम हैं, शंकर राव जैसे, जिनके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था, ऐसे नक्सली लीडर की मौत होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी सफलता है। और इस सफलता के बाद जिस तरह से कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया सुनेत, उनका जिस तरह से ये बयान आया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी की ओर से लगातार चाहे
सोशल मीडिया की बात करें या तमाम माध्यमों से कहीं ना कहीं उनका विरोध किया जा रहा है कांग्रेस का, और ये कहते नजर आ रही है बीजेपी कि पूरी तरह से कांग्रेस की जो मानसिकता है वो अब क्लियर हो चुकी है। चूंकि लगातार इससे पहले भी ये लोग आरोप लगाते थे कि पूर्ववर्ती सरकार पे, कांग्रेस पे, छत्तीसगढ़ पे भी आरोप लगा था कि नक्सलियों की साठगांठ का आरोप बीजेपी के लोग अक्सर लगाया करते थे। और अब जिस तरह से जो शहीद की जो बात इस वक्त निकल के आ रही है, उसके बाद निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्मा गया है और बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मतदान के दौरान इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। जी ठीक है राजेश, आप नजर बनाकर रखिए और फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।